Dear students, let's discuss two important terms. One is stereo center and other is chiral center. मान लो तुम्हें एक कंपाउंड दिया रहेगा और बोलेगा कि इसके अंदर कितना स्टीरियो सेंटर है और कितना कायरल सेंटर है, ये बताने के लिए। तो सबसे पहले तुम्हें ये ध्यान में रखना है कि स्टीरियो आइसोमरिज्म के अंडर में आता है ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। क्या बोलना चाह रहे हैं कि स्टीरियो आइसोमरिज्म के अंडर में आता है ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल। तो सबसे पहले ये काम आएगा हम लोगों को बाद में। जैसे अगर हमें स्टीरियो सेंटर समझना है तो स्टीरियो सेंटर में क्या है कि अगर हम एक एटम को स्टीरियो सेंटर वो है या नहीं चेक करना है तो सबसे पहले हमें उस एटम के साथ जो पेयर ऑफ एटम्स या ग्रुप्स जुड़ा है उसको इंटरचेंज करते हैं। अगर उसको इंटरचेंज करने से एक नया स्टीरियो आइसोमर बन रहा है तो दैट एटम इज कॉल्ड स्टीरियो सेंटर। एग्जाम्पल को समझते हैं। मान लो मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड है HCH3 हम क्या कर रहे हैं, ये कार्बन नंबर 1 दे दिए, 2 दे दिए। अब हमें चेक करना है कि कार्बन नंबर 1 स्टीरियो सेंटर है या नहीं। तो अब क्या करेंगे, इस कार्बन के साथ जो दो ग्रुप है उसको हम इंटरचेंज करेंगे, बाकी नंबर 2 में जो है उसको ऐसे ही रखेंगे। अब बोलो, ये ए है, ये बी बन गया। तो ए और बी में क्या रिलेशन है बताओ, ए एंड बी, दिस इज सिस एंड दिस इज ट्रांस। तो सिस और ट्रांस ये एक दूसरे का क्या है, ये जियोमेट्रिकल आइसोमर ना, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ये एक दूसरे का जियोमेट्रिकल आइसोमर, तो स्टीरियो आइसोमर हो गया। यानी कार्बन नंबर 1 इज स्टीरियो सेंटर। सिमिलरली अगर हम कार्बन नंबर 2 को बदल देते हैं, 1 को फिक्स रखते हैं, 2 को बदल देते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, सी से ये ट्रांस बन गया। यानी कार्बन नंबर 2 भी एक स्टीरियो सेंटर हुआ। यानी इस कंपाउंड के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर कितना हो गया, 2। क्लियर हुआ, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर हो गया 2। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम ऐसे समझ लें कि ये कंपाउंड गिवन है ऐसा, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे आयोडीन है। तो हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए थे, अगर कार्बन के साथ 4 अलग अलग एटम जुड़ा रहता है तो उसको कहते हैं एक कायरल कार्बन, ये कायरल सेंटर। तो यहाँ पे कायरल कार्बन है। अगर हम इसका मिरर इमेज लेते हैं तो ये फ्लोरीन हो गया, ये ब्रोमीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये आयोडीन हो गया। तो ये मिरर इमेज क्या है, ये मिरर इमेज एक ऑप्टिकल आइसोमर हो गया ना। तो इसका अगर ऑप्टिकल आइसोमर, अगर मिरर इमेज एक ऑप्टिकल आइसोमर होता है मॉलिक्यूल का, तो इस मॉलिक्यूल के पास एक कायरल सेंटर, सॉरी एक स्टीरियो सेंटर जरूर होगा। तो क्या बोल रहे हैं, इफ मिरर इमेज is an optical isomer, molecule must possess stereo center। यानी हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि कायरल सेंटर जो होगा वो भी स्टीरियो सेंटर ही है। यानी इस मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर है और एक स्टीरियो सेंटर है। कायरल सेंटर भी एक है और स्टीरियो सेंटर भी एक है। ओके, क्लियर हुआ। तो कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस सम एग्जाम्पल्स। जरा इस कंपाउंड में देखो,
और बताओ कितना इसके अंदर, इस कंपाउंड के अंदर कितना स्टीरियो सेंटर है और कितना इसके अंदर कायरल सेंटर है। तो चलो जल्दी जल्दी करते हैं। स्टीरियो सेंटर कौन कौन है? ये एक स्टीरियो सेंटर, ये एक स्टीरियो सेंटर, दो हो गया। और कायरल सेंटर कितना है? ये एक कायरल सेंटर है। तो नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर हो गया 3 और कायरल सेंटर हो गया 1। ये भी स्टीरियो है, बोले जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा कायरल सेंटर होगा उसके लिए भी 1 काउंट होगा। स्टीरियो सेंटर 1 2 3 4 और कायरल सेंटर 1 और 1 2। ओके भाई। नंबर 3, ये एक स्टीरियो सेंटर, ये एक स्टीरियो सेंटर, ये एक स्टीरियो सेंटर, ये एक स्टीरियो सेंटर, ये कोई कायरल सेंटर नहीं क्योंकि 4 अलग अलग ग्रुप्स अटैच नहीं है। तो स्टीरियो सेंटर हो गया 4, कायरल सेंटर हो गया 0। नंबर 4 देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर नहीं दिखाया है, क्वेश्चन में नहीं भी दिखा सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो बता इसका, इस नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में सिस ट्रांस होता है, इस नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में सिस ट्रांस, यानी स्टीरियोजेनिक स्टीरियो सेंटर हो गया 2 और कायरल सेंटर हो गया 0। सिमिलरली नंबर 5 में देखो ये एक कायरल सेंटर है, ये एक कायरल सेंटर है, इसके अंडर में सिस ट्रांस होता है, इसके अक्रॉस में भी सिस ट्रांस होगा, यानी स्टीरियो सेंटर हो गया इसमें 4 और कायरल सेंटर हो गया 2। इसमें क्या है? ये एक स्टीरियो सेंटर, ये एक स्टीरियो सेंटर, ये एक स्टीरियो सेंटर, ये एक स्टीरियो सेंटर, तो स्टीरियो सेंटर हो गया 4 और कायरल सेंटर हो गया 2, ये एक और ये एक। इस कंपाउंड में ये एक कायरल सेंटर है, ये एक कायरल सेंटर है और स्टीरियो सेंटर भी यही दोनों है, यानी 2। तो हम इससे क्या सीखे बताओ? इससे हमें ये ध्यान में रखना है कि ऑल कायरल सेंटर्स आर स्टीरियो सेंटर। ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया ना, अगर तुम्हें पूछता है कि ऑल कायरल सेंटर आर स्टीरियो सेंटर, है ना भाई, जितना कायरल सेंटर सब स्टीरियो सेंटर है, बट ऑल स्टीरियो सेंटर्स आर नॉट कायरल सेंटर। ये करेक्ट स्टेटमेंट है ना। यहाँ पे भी देखते हो कायरल सेंटर जो है 0 है बट स्टीरियो सेंटर 4 है। तो ऑल कायरल सेंटर्स आर स्टीरियो सेंटर बट ऑल स्टीरियो सेंटर्स आर नॉट कायरल सेंटर। जैसे इस एग्जांपल में बहुत सारे एग्जांपल देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई कायरल सेंटर जो होगा, कायरल सेंटर इज सबसेट ऑफ स्टीरियो सेंटर। होप ये छोटा सा वीडियो तुम लोगों को समझ में आया होगा। इसको प्रैक्टिस करो, बहुत सारा क्वेश्चन बनाओ और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और कोई टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।